हाय, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। अभी तक हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीख लिया। वेबसाइट पे ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, वेबसाइट के लिए आपने ईमेल क्रिएट करना सीख लिया। बैकएंड पैनल क्या कहलाता है, फ्रंट एंड पैनल क्या कहलाता है, सी पैनल क्या कहलाता है, सारी चीज़ें अभी तक हमने सीख ली। इवन हमने किस तरीके से डोमेन परचेज करते हैं, किस तरीके से वेब होस्टिंग परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमने सीख लिया। अब हम अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से कस्टमाइज करेंगे। क्लियर है गाइस? तो अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो आप वीडियो को वापस से एक एक करके देखिए और प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सक्सेस। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो अब मैं आपको इस लेक्चर पे बताने वाला हूँ कैसे हम अपनी वेबसाइट पे थीम और प्लगइन्स क्रिएट करने वाले हैं। थीम क्या होता है और प्लगइन क्या होता है, इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली थीम का मतलब होता है, जैसे मैं इसके फ्रंट एंड पैनल पे चलता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इस तरीके का ये जो आपको पोस्ट दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपको कुछ ऐसा माइंड ब्लॉन ब्लॉग अबाउट फिलॉसफी, ठीक है, ये एक तरीके की थीम है। यहाँ से जो चीज़ें दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा गेट एंड टच का एक बटन लगा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा है प्राउडली पावर्ड बाई वर्डप्रेस। ये एक्चुअली एक तरीके की थीम है, ठीक है, इसको कहते हैं थीम। प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन्स एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होती है जिनकी मदद से हम अपनी पूरी वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इंस्टॉल करते हैं थीम। कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको जाना होगा अपीयरेंस पे। आप भी अपना बैकएंड पैनल को ओपन कर लीजिएगा। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर पे बताया है कैसे बैकएंड पैनल को ओपन करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर को तो पहले लेक्चर को जाके देखिएगा, आप अपने बैकएंड पैनल को कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, फिर इसके बाद /WP-admin ये आप डालोगे, आपका वर्डप्रेस का फ्रंट एंड पे डालने की पासवर्ड डालने के लिए आपको आ जाएगा। आप जैसे ही एंटर करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब हमको अपनी वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करनी है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें अपीयरेंस पे जाना है, थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब भी हम वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो हमको कुछ थीम पहले से डाउनलोड हुई मिलती है, ठीक है, तो हमें इन थीम का उपयोग नहीं करना है, हमें कोई एक अलग थीम यूज करनी है और पूरी बेसिक लेवल से थीम को क्रिएट करने के बाद वेबसाइट को डिजाइन करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये थीम को पहले डिलीट कर देते हैं। चलो डिलीट कैसे करते हैं इसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो थीम डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाना, यहाँ पे आप, ये थीम एक्टिवेटेड है इसलिए ये थीम अभी आपको दिखाई दे रही है। आप इस थीम को पहले डिलीट करो, ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो आपको आपके राइट साइड में डिलीट का ऑप्शन आएगा। डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करो एंड ओके पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आपकी थीम डिलीट हो जाएगी। देन इसके बाद मैं ये वाली थीम को भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ एक थीम है, सिर्फ ये वाली। अब मैं इस थीम का भी उपयोग नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी लाइट वेटेड थीम का उपयोग करने वाला हूँ जिसकी मदद से हम अपनी पूरी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। और वो थीम हमारी इतनी लाइट वेटेड होती है कि हमारी वेबसाइट में अपलोड होने में टाइम नहीं लेती है, क्योंकि वेबसाइट जितनी ज़्यादा लाइट वेटेड होगी उतना ही उस पे गूगल पे सर्च करने में आसानी होगी। अगर ज़्यादा उसमें कंटेंट होगा, ज़्यादा हैवी होगी, तो फिर वो कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट गूगल पे सर्च करती रहती है और वो घूमता रहता है, ठीक है। तो हमको भी क्या करना है कि वेबसाइट में फालतू के कंटेंट को नहीं रखना है, फालतू की थीम्स प्लगइन्स को ऐसा नहीं रखना है। हमें उन थीम्स प्लगइन्स को रखना है जो थीम हमारे काम की है। तो अभी मैं यहाँ पे एक लाइट वेटेड थीम को यूज करता हूँ। मेरे सामने यहाँ पे देखो एक एस्ट्रा थीम खुली हुई है, आपके सामने नहीं खुली हो तो आपको यहाँ पे एक सर्च कॉलम पे जाना है, यहाँ पे लिखना है ASTRA एस्ट्रा, ठीक है। जैसे आप एस्ट्रा पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये इस तरीके की थीम आएगी, ठीक है, आपको इस थीम को इंस्टॉल करना है। जैसे आप ये इस थीम को इंस्टॉल करोगे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद इस थीम को कर देना है एक्टिवेट, ठीक है। जैसे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी ये थीम हमारी एक्टिवेट हो जाएगी।
अभी हमारे पास ये थीम इंस्टॉल थी, बट अब ये थीम इंस्टॉल होगी। अभी देखो हमारा इसका फ्रंट एंड पैनल थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, देखो कुछ इस तरीके का हो गया। अभी तक कैसा दिख रहा था, यहाँ पे हेडर वाले पार्ट में कुछ अलग दिख रहा था, फुटर वाले पार्ट कुछ अलग दिख रहा था, और यहाँ पे ये जो था ये चीज़ें अलग दिख रही थी। अभी मैं आने वाले लेक्चर पे आपको बताऊंगा हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ये जो बीच का एरिया होता है ये कंटेंट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थीम इंस्टॉल कर ली। अब हम थीम इंस्टॉल करने के बाद अब हमारा ये एक काम कंप्लीट हो गया। अब हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स मैंने आपको बताया कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हो, प्लगइन्स होता क्या है। प्लगइन्स एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। क्लियर है? कैसे प्लगइन्स इंस्टॉल करना है? प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए अभी हमें जाना होगा इस प्लगइन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे भी कुछ हमारे लिए वर्डप्रेस जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन्स इंस्टॉल हुए पहले से मिलते हैं। हमें इन प्लगइन्स को डिलीट करना है। तो सबसे पहले इन प्लगइन्स को एक्टिवेटेड है, इन प्लगइन्स को जो एक्टिवेटेड नहीं है उनको डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा, जितना ज़्यादा वेबसाइट में कंटेंट होगा, जितनी ज़्यादा फालतू की चीज़ें होंगी, उतना ही वेबसाइट आपकी लोड होने में टाइम लगेगी। तो गाइस वेबसाइट पे फोकट की चीज़ों को नहीं रखना है। जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, फालतू की हैं, उनको वेबसाइट से हटा दीजिए। मैं यहाँ पे इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ डिलीट पे एंड अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये अप्लाई पे क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगी। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अभी एक्टिवेटेड है। डीएक्टिवेट कर दो पहले इसको भी डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है, एक प्लगइन्स को मैं रख लेता हूँ, बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ अभी। यहाँ बल्क एक्शन पे जाएंगे, यहाँ से डिलीट करना चाहो तो डिलीट, डीएक्टिवेट करना चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हो तो। यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, ये डिलीट हो जाएगा। ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट पूरी हमारी प्लगइन्स वाला पार्ट पे हमारा डिलीट हो चुका। अब हमें किन किन प्लगइन्स की ज़रूरत है वो प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्लगइन्स है हमारा एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। क्लियर है? एलिमेंटर हमारा एक पेज बिल्डर प्लगइन है। Elementor, एलिमेंटर, ये हमारा ये प्लगइन्स है एलिमेंटर। देखिए यहाँ पे देखिए 5+ मिलियन से ज़्यादा एक्टिवेटेड इंस्टॉलेशन है। काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है जिसकी मदद से लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं। कुछ लोग पेज बिल्डर प्लगइन का भी यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करने वाले हैं, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे हमने थीम इंस्टॉल की थी वैसे हमको प्लगइन्स भी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लिया। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही हमारा एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे हमको शो करेगा। ठीक है, अब हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया, सॉरी स्टार्ट बोल रहा हूँ, एक्टिवेटेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एलिमेंटर के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रीमियम प्लगइन्स भी बताने वाला हूँ जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वो कैसे मिलने वाला है उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको वहाँ पे एक प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए एलिमेंटर का प्रो वर्जन मिलेगा। एक्चुअली एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन होता है उसकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो मैं इसकी कॉस्टिंग अगर आपको बताऊं तो एलिमेंटर का प्रो प्लगइन की कीमत होती है $59 यूएस डॉलर में, यानी कि लगभग 6,500-7,000-8,000 रुपये के आसपास का पड़ता है। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्लियर है? तो अभी हमको इसको परचेस करना नहीं पड़ेगा। काफ़ी चीज़ों को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करोगे। तो ये प्लगइन्स को आपको परचेज नहीं करना है। इस प्लगइन्स को आपको मैं आपको जो प्लगइन्स दिया हूँ डाउनलोड करिए। उसको डाउनलोड करने के बाद जहाँ से आपके डाउनलोड फोल्डर पे उसको रखिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है, अब हमारे को प्लगइन्स अपलोड करना है क्योंकि हमने इसको परचेज किया है तो ये हमको पीएनजी फाइल पे मिलता है। उसके लिए हमें जाना होगा ऐड न्यू प्लगइन्स पे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आता है सर्च करने का जो कि यहाँ पे पहले से डाउनलोड होते हैं, हमको इंस्टॉल करना होता है। बट हमारे पास तो अभी डाउनलोड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिस्टम पे अपलोड है वो, ना कि
वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, तो हमें यहाँ से अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एलिमेंटर। तो ये एलिमेंटर का प्रीमियम प्लगइन्स यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा एंड इंस्टॉल हो चुका। यहाँ से अब मैं एक्टिवेटेड प्लगइन्स कर देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे 2 प्लगइन इंस्टॉल कर लिए जो हमारी ज़रूरत की है। जो भी ज़्यादा ज़रूरत की प्लगइन्स होंगी हम उनको वापस से इंस्टॉल कर लेंगे। तो अभी आपने थीम इंस्टॉल करना सीख लिया, प्लगइन इंस्टॉल करना सीख लिया। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अभी इस लेक्चर के माध्यम से आपने थीम और वर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करना सीखा। इसकी प्रैक्टिस करिए। आने वाले लेक्चर्स में पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे।